Morning student, myself Rati Srivastava. I am your commerce teacher. फिर बही खाते के शब्द को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके मूल तत्व या विशेषताओं को समझना होगा। इन विशेषताओं को समझने के बाद हमें बही खाता आसानी से समझ में आ जाएगा। बही खाते में सबसे पहला तत्व क्या है? वित्तीय व्यवहारों का लेखा, यानी कि इसमें हम उन्हीं लेन देनों का लेखा करते हैं जो कि वित्तीय यानी कि मुद्रा से संबंधित होती हैं। कोई भी ऐसा व्यवहार जो मुद्रा से संबंधित नहीं है, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। यानी कि पुस्तपालन में सिर्फ वही व्यवहारों को शामिल किया जाएगा जो कि मुद्रा से संबंधित होगी। दूसरा, वित्तीय घटनाओं का लेखा। इसमें भी सिर्फ उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाता है जो कि मौद्रिक रूप में जिन घटनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय की लाभ हानि है, इनको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर माल कब खरीदा कब बेचा, इसे भी हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। थर्ड, मौद्रिक रूप में लेखा। किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी आदि के द्वारा जो भी व्यापारिक सौदे या लेन देन होते हैं वो सिर्फ मुद्रा के रूप में ही होने चाहिए। अगर यदि कोई कंपनी, व्यक्ति, फर्म या संस्था किसी की सेवा के भावना से कोई कार्य करता है तो उसे पुस्तपालन में शामिल नहीं किया जाता। फिर नंबर 4, निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। इसमें लेखा करने के कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन्हीं नियम के आधार पर हम इनका लेखा करते हैं। इसके लिए अंग्रेजी बही खाता प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, 11 लेखा प्रणाली आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा अंग्रेजी बही खाता प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 5, निश्चित लेखा पुस्तकों का प्रयोग। व्यवसाय के जो भी सौदे होते हैं उनकी प्रविष्टियों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। तो उन प्रविष्टियों को जिन पुस्तकों में लिखा जाता है वह रोजनामचा, जर्नल या खाता बही, लेजर होती है, या फिर उन्हें हम भारतीय पद्धति के द्वारा भी कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, नाम बही, जमा नकल बही आदि में लिख सकते हैं। नंबर 6, निश्चित नियमों व सिद्धांतों का पालन। सामान्य बही खाता प्रणाली में कुछ निश्चित नियम व सिद्धांत होते हैं। इन्हीं नियम व सिद्धांतों का पालन करते हुए हम लेखांकन का कार्य करते हैं। यानी अगर किसी चीज को हमने खरीदा है, किसी से कोई माल खरीदा किसी व्यक्ति से, तो वो माल जिससे भी खरीदा है तो उस वहां पे वो व्यक्ति डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, उसके आधार पे हम इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। विज्ञान तथा कला। विज्ञान क्या है? विज्ञान हमें ये बताता है कि किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी हिसाब किताब को तैयार करते समय उसमें किस नियम या सिद्धांतों का हम पालन करेंगे, तथा कला हमें ये बताती है कि किसी काम को हमें कैसे करना है। पुस्तपालन विज्ञान तथा कला इसलिए है क्योंकि पुस्तपालन करते समय हमें एक निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है, और कला इसलिए है क्योंकि ये नियम को कैसे हमें पालन करना है ये हमें कला के द्वारा पता करता है। इसलिए पुस्तपालन विज्ञान तथा कला दोनों है। नंबर 8, निश्चित उद्देश्य। व्यवसाय के जो भी लेखे होते हैं या जो भी लेखे तैयार किए जाते हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे व्यवसाय के हमें लाभ या हानि का पता करना है तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति हमें पता करना है तो उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर किसी भी देनदार से हमने कितना माल उधार लिया है या कितना लेनदारों से हमें पैसा मिलना बाकी है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, पुस्तपालन का, यही पुस्तपालन के निश्चित उद्देश्य हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम बही खाता की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि पुस्तपालन क्या है? एक बही खाता एक विज्ञान व कला है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी आदि के द्वारा व्यावसायिक तथा वित्तीय व्यवहारों का लेखा मौद्रिक रूप में निश्चित नियमों व सिद्धांतों के अनुसार निश्चित लेखा पुस्तकों में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। अर्थात
पुस्तकालन में व्यवसाय क्या करता है, उसके दिन प्रतिदिन के जो भी लेन देन होते हैं जो कि मुद्रा से संबंधित होते हैं उनको एक निश्चित नियम व सिद्धांत के अनुसार पे एक निश्चित पुस्तक पे लिखता है, जिससे कि वो एक उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके जिन उद्देश्य के लिए उसने वो लेन देन किए हैं। अब आता है पुस्तकालन कला है या विज्ञान या दोनों। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पुस्तकालन विज्ञान है या कला। ठीक है, विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान से, ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य को क्या करते हैं, प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें इसके एक निश्चित नियम भी होते हैं और आधारभूत सिद्धांत भी होते हैं, जिसके कारण हमें उनके परिणाम मिलते हैं। कला क्या होता है, कला से तात्पर्य किसी भी कार्य को उचित रीति से करने से है, अर्थात बुक कीपिंग या पुस्तकालन विज्ञान तथा कला दोनों हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक निश्चित नियम व सिद्धांत होते हैं और इसी प्रकार ये कला इसलिए है क्योंकि उन सिद्धांतों को किस माध्यम से हमें पूरा करना है ये हमें ये बताता है। लेखाकरण क्या है ये हम आपको अगले टर्म में